बोला बोला एक मिनट भाई सेट करना दे मुझे ना सोना सेट नहीं हुआ ना रेडी सीधा नहीं हुआ ना ये ले इसमें रखो रेडी कर एक मिनट हल्दी नहीं हल्दी नहीं चला बोला आए हुए प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं का मैं यहां स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे जलवंत मुद्दों पर बात करना चाहता हूं जो कि शायद आज के समय में बहुत प्रभावी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश भारत धार्मिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। कारण अभी प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ का मेला चला हुआ है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। कोई कहता है जी अमृत स्नान है, कोई कहता है जी ये पाप मोक्ष के लिए है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि वही इंसान जो गंगा में नहा रहा है वो अपने पाप तो गंगा में धो रहा है, तो मुझे एक बात बताइए गंगा का क्या हाल है। इसका मतलब यह हुआ कि गंगा पाप धोते धोते खुद मैली हो गई है। इस कुंभ के मेले में जो चीजें नजर आई, पहला वीवीआईपी कल्चर। देखिए कई बड़े बड़े मंत्री गए, बड़े बड़े उद्योगपति गए, बड़े बड़े फिल्म स्टार गए और इसके साथ ही बड़े बड़े महंत मठाधीश इत्यादि गए और उनके लिए वीवीआईपी कल्चर बनाया गया। 29 जनवरी को एक बड़ा स्नान था। उस स्नान में एक तरफ तो वीआईपी लोग जा रहे थे और दूसरी तरफ आम जनता, वो जनता जो थी वो करोड़ों के हिसाब से थी। अचानक बैरिकेड के पास भगदड़ मची और उस भगदड़ में हजारों लोग जो हैं वो मारे गए। मैं यहां योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कि रोज आंकड़े आ रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया, इतने लोग आए, वो आंकड़े तो मिल गए, लेकिन वो आंकड़े नजर नहीं आए जो लोग मारे गए। कोई कह रहा है जी 30 मरे, कोई कह रहा है 25 मरे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये संख्या हजारों में लाखों में भी हो सकती है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या किया योगी के प्रशासन ने? लाशों को वहीं दबा दिया बुलडोजरों के सहारे, क्रेन के सहारे, कुछ को पानी में बहा दिया, कुछ लोगों को जो परिजन थे लाशें मांगते रहे उन्हें सौंपी नहीं गई। मैं यहां अपने मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं, जब एबीपी का एक पत्रकार आंकड़े लेने के लिए अस्पताल में गया तो पुलिस ने उसके साथ बदतमीजी की, उसको अंदर नहीं जाने दिया, उसका कैमरा छीन लिया गया।
ऐसा क्यों? अगर आप आने वालों के आंकड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मरने वाले के आंकड़े देने में क्या शर्म आती है? मैं यहां कहना चाहूंगा, हमारा हिंदू धर्म, मैं हिंदू हूं, उपासक हूं हिंदू धर्म का, लेकिन ये कल्चर बीबीआईपी कल्चर और ये जो भगदड़ मची बीबीआई कल्चर पे मची के कारण मची। मासूम लोग, वो लोग जो आम जनता थी, वो उसमें पिस गई। आजकल आप मंदिरों में देखिए क्या हो रहा है, 1500 रुपए दो, स्पेशल दर्शन करो। कोई बीबीआईपी आ जाए, उसको लाइन तोड़ के अंदर दर्शन करवाते हैं। मैं अपने भगवान से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे भगवान, तुम लोगों ने जो इंसान बनाए हैं उसकी कैटेगरी क्या है? क्या जो बीबीआईपी है उनके सींग लगे हैं? क्या उनको पूंछ लगी है? ये गलत है। आप कभी भी चले जाइए, मंदिर में को छोड़कर मस्जिद में कोई बीबीआईपी कल्चर नहीं है, गुरुद्वारों में कोई बीबीआईपी कल्चर नहीं है। गुरुद्वारों में तो जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी बूट साफ करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बीबीआईपी पहले और आम जनता पीछे। कौन? वो जनता जो इन लोगों को बीबीआईपी बनाती है। मैं योगी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि ये पाखंड क्यों है? किस बात का पाखंड है? देश को जरूरत है शिक्षा की, देश को जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य प्रणाली की, देश को जरूरत है बेरोजगारी खत्म करने की, और हम धार्मिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की ओर चल रहे हैं। शुक्र है, मैं यहां एक बात कोट करना चाहता हूं, शुक्र है इस कुंभ के मेले में मुसलमानों को नहीं आने दिया। अगर मुसलमान आए होते तो इन लोगों ने क्या कहना था कि मुसलमानों के कारण हुआ। ये हमारी राजनीति है जो हिंदू और मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब भगदड़ मची, अव्यवस्था फैली, तो उसमें क्या हुआ? मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी, अपने मदरसे खोल दिए, दिल खोलकर लोगों को लंगर खिलाया, उनकी सेवा की, उनके साथ जुड़ के बैठे। ये बात आज चिंताजनक है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस विषय में सोच रहे हैं। आप चामुंडा मंदिर जाइए, आप ज्वाला जी जाइए, आप कांगड़ा मंदिर जाइए, कोई मंत्री आ जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, भीड़ कितनी भी हो, लेकिन वो मंत्री पहले दर्शन करेगा। लानत है ऐसे लोगों पर और ऐसे दर्शन करने पर और ऐसे दर्शन करवाने पर। इसका मतलब हिंदू धर्म पैसे कमाने का एक जरिया है। इतने बड़े लोग, इतने संत, कोई नागा बाबा, कोई बाबा, मठाधीश करोड़ों की कारों में घूम रहे हैं। पैसा कहां से है उनके पास? हमारे जैसे बेवकूफ लोगों ने दिया। हमारे जैसे जो बेवकूफ लोग थे, उन्होंने उनको पैसा देकर सिर पर बिठाया। अगर वो इतने चमत्कारी है, अगर उनके मंत्रों में इतनी ताकत है, तो देश की बेरोजगारी को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? ये जो बलात्कार हो रहे हैं, ये जो जातिगत बातें हो रही हैं, इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? क्यों? ये जो हमारे देश के मौसम का बदलाव हो रहा है, हिमाचल में बारिश करवाते, मैं बाबाओं की शक्ति को नतमस्तक होता। किसी धार्मिक ग्रंथ में यह बात नहीं लिखी है कि दो कल्चर होंगे, वीआईपी आइए। अब एक बात और कोट करता हूं, पैसे कमाने का जरिया कैसे बना? दिल्ली से प्रयागराज का किराया 53,000 रुपया हवाई जहाज का हो गया। मक्का मदीना में जब हज करने जाते हैं, वहां लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग, कोई अव्यवस्था नहीं, प्रशासन चकाचौंध होता है, ना किराया बढ़ता है ना कुछ होता है। किसी भी हज यात्री से पूछ लीजिए, वो बड़े आराम से आकर खुदा को नतमस्तक होता है। आज कुंभ में जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे ऐसे ये। और धीरेन्द्र शास्त्री तथाकथित गॉड, उसने क्या कहा? ये जो लोग मारे गए, इनको मोक्ष मिल गया। उसके बदले में हमारे शंकराचार्य अजित शास्त्री जो है, उन्होंने क्या कहा? अगर इनको मोक्ष मिला तो धीरेन्द्र शास्त्री, मैं तेरे को भी धक्का देकर तेरे को भी मोक्ष दिलवाता हूं। लानत है
ऐसे गुरुओं पर? कैसे गुरु हैं ये लोग जो मरने वालों को कह रहे इनको मोक्ष मिल गया तो तुम लोग भी आयो, तुम लोग भी मोक्ष प्राप्त करो? बड़ा दुख होता है ऐसी बातें देखकर। हम पढ़े लिखे लोग, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अलगबात, और ये जो 12-13 सालों से ये ज्यादा फैल गया है। मैं कहता हूं कि हम लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों का अलग कर रहे हैं। समाज पहले भी था, राम के टाइम पे राम युग था, उस वक्त तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। हम पहली शताब्दी में गुलाम हुए हैं। बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, ईसाई आए, मुसलमान आए। किसके कारण आए? हिंदुओं की धार्मिक कट्टरता के कारण। आज जितने भी ये जो समाज बने हैं, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग है, चाहे वो कोई और सत्संग है, क्यों है? जब दलित लोगों को प्रताड़ित किया गया, एक अलग समुदाय का निर्माण हुआ। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय योगी जी, आप तो बाबा हो, संत हो, काय के संत? कैसा प्रशासन है, कैसी व्यवस्था थी कुंभ में, वो साफ नजर आ रही है। और उधर लोग मर रहे हैं और अमृत काल में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। धन्य है ऐसी सरकार का, धन्य है ऐसे लोगों का। मैं अगला विषय जो था मेरा, वो अभी दिल्ली के चुनाव हुए। राहुल गांधी जी ने संसद में, मैं कहता हूं कि राहुल जी एक परिपक्व व्यक्ति है, उसने 2 बातें क्लियर की। महाराष्ट्र के चुनाव में 70 लाख वोट नए बने, आंकड़े हैं। 70 लाख वोट बीजेपी के नए बने। शिरडी के पास एक बिल्डिंग थी मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कोई इंस्टीट्यूट था, वहां पर 7,000 वोट बच्चों के बनाए गए, और जब उन्हें पकड़ा गया तो बच्चे भाग गए। चुनाव आयोग चुप। हरियाणा में भी वही हुआ। अब दिल्ली का चुनाव है, हमें पता परिणाम क्या होगा, हमें पता है परिणाम क्या होगा। मोदी जी के रहते सुखद परिणाम की आप अपेक्षा नहीं रख सकते। जब हेराफेरी करके महाराष्ट्र को जीत सकते हैं, हरियाणा को जीत सकते हैं, तो दिल्ली भी मुझे लगता है इनकी झोली में जाएगी बताने की वजह से। क्यों? वहां पर भी विरोधी दलों के वोट काटकर कई लाख वोट नए बनाए गए। चुनाव आयोग के अब नए रूल जो आ गए, नियम मोदी जी ने पारित कर दिए हैं। अब आप चुनाव आयोग को वीडियो दिखाने के लिए, मुख्य आयुक्त थे पीछे मिश्रा जी की, पता नहीं कौन थे, आपको पता है रिटायरमेंट के बाद कहां गए? बीजेपी ने उन्हें एक बहुत बड़ा ओहदा दिया, राज्यपाल, गोवा का राज्यपाल बना दिया। अभी जो दिल्ली में अव्यवस्था फैली हुई है, सरेआम मारकाट हो रही है, कल भी मांस और मदिरा बांटते हुए बीजेपी के वर्कर लोगों ने पकड़ा, चुनाव आयोग ने उस मामले में चुप्पी साधी हुई है। मैं यहां कहना चाहूंगा, आदरणीय मोदी जी, किसी समय रावण भी बहुत उच्च कोटि का विद्वान था, लेकिन उसके घमंड ने उसके शासन का सत्यानाश कर दिया। आज वही पराकाष्ठा है, आज वही बात है। आप कितना भी कुछ कर लो, ये लोकतंत्र है। आने वाले समय में ना आपकी कुर्सी रहेगी, ना आप रहोगे, लेकिन जनता आपके काले कारनामों को याद रखेगी। मैं यहां कहना चाहूंगा, समय है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, किसकी होगी? 7200 करोड़ रुपया कुंभ के मेले में दिया गया। मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूं, मैं कुंभ नहाया हूं, मैं रोज गंगा नहाता था। उस वक्त ऐसी अव्यवस्था नहीं थी, थोड़ी बहुत भगदड़ मस्ती थी क्योंकि लोग आते थे, लेकिन इस बार जो अव्यवस्था हुई वो चरम सीमा पर थी। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा करता हूं, और अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी के जो बयान है, जो आज वो संसद में
चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं मोदी जी शर्म करो। प्रियंका जी ने बोला कि कपड़े बदलने का तो आपको शौक है, लेकिन देश के हालात भी बदलो। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं भी संन्यास लेके घर परिवार छोड़कर इन बाबाओं के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बहुत है, लोग पैसा देते हैं। मैं तो कहता हूं धीरेंद्र शास्त्री एक है, लेकिन हमारे जैसे लाखों मूर्ख उसके पांव जाके दबाते हैं। हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें ज्ञानी बनना है। अपने ग्रंथ उठाओ, ऋग्वेद यजुर्वेद उठाओ, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो। ऐसी पराकाष्ठा, ऐसी व्यवस्था जो 12 साल में आई हमने पहले नहीं देखी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोकी जी, आप बोल रहे हैं दिल्ली का रिजल्ट आपको पता है, क्या रिजल्ट आने दिल्ली? बीजेपी आएगी। कैसे? छोटा सा एग्जाम्पल मैं पहले भी देता हूँ, आज भी देता हूँ। हम स्कूल चलाते हैं, हमें पता कौन बच्चा मेरिट में लाना, कौन नहीं लाना है। जो बच्चा मेरिट में लाना उसको मेरिट में ला देते हैं, जिसने नहीं आना उसको फेल कर देते हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं? इलेक्शन मैनेजमेंट, भाई मेरी एक बात सुनो, जिस सत्ता के पास न्यायालय है, जिस सत्ता के पास चुनाव आयोग है, जिस सत्ता के पास ईडी है, जिस सत्ता के पास सीबीआई है, उससे आप क्या उम्मीद रखते हो? अभी एक पीछे ईडी के अधिकारी ने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में क्या लिखा था कि राहुल जी मैं आप पे इतनी धाराएं लगा देता कि सारी उम्र वो आप धाराएं छोड़ नहीं सकते थे। उसके लेटर में ही। अरे और दूसरी बात, माफी चाहूंगा, मीडिया कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा रहा है। खासकर मैं दिल्ली में बात कर रहा हूं, हमारे हिमाचल का मीडिया नहीं, हमारे हिमाचल का मीडिया बड़ा विनम्र है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन दिल्ली की बात कर रहा हूं। मैंने जब ये इलाहाबाद की स्टोरी मैंने डॉक्टर विजय शुक्ला जी, जो लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर एंड फाउंडर हैं, उनसे ली और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी प्रेस रिलीज दो। और कोई सवाल आपका सर? थैंक यू जी।